हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय चैनल AK यादव जीनियस। यदि वीडियो अच्छा लगे तो यहाँ से लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हेलो दोस्तों, मैं आप सभी को अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज मैं 12th क्लास के इंग्लिश के पोएट्री सेक्शन का छठा चैप्टर द सोल्जर के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। द सोल्जर जिसके कवि हैं रूपर्ट ब्रूक। द पोएट ऑफ द सोल्जर इज रूपर्ट ब्रूक। रूपर्ट ब्रूक के बारे में हम जान लें तो इनका जन्म 3 अगस्त 1887 ईस्वी को इंग्लैंड में ही हुआ था। इंग्लैंड में हुआ था और यह एक बहुत बड़े देशभक्त थे। तो 3 अगस्त 1887 ईस्वी को इनका जन्म इंग्लैंड में हुआ था और इनकी मृत्यु 23 अप्रैल 1915 ईस्वी, जिसमें प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 1918 के बीच। तो इस समय में इनकी मृत्यु हुई थी। तो इनकी मृत्यु ग्रीस में हुई थी। इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? ग्रीस में हुई थी। और उसके बाद नीचे लिखा हुआ है ब्यूरिड। ब्यूरिड का मतलब होता है दफनाया गया या गाड़ा गया, स्काइरोस ग्रीस में। अब हम सारांश की चर्चा करते हैं। समरी ऑफ द सोल्जर। सारांश के बारे में हम डिस्कस करें तो द सोल्जर का मतलब सेना, सैनिक, सिपाही। इज ए पैट्रियोटिक पोएम। पैट्रियोटिक का मतलब होता है देशभक्ति। तो द सोल्जर एक देशभक्ति कविता है। द सोल्जर कैसी कविता है? देशभक्ति कविता है। इन फॉर्म ऑफ के रूप में। सनेट का मतलब 14 पंक्ति का जो कविता होता है उसे सनेट कहा जाता है। तो यह 14 पंक्ति की कविता है, इसीलिए इसे सनेट कहा जाता है। ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आते हैं। द सोल्जर है वो क्या है? सनेट है, पैट्रियोटिक पोएम है। तो द सोल्जर इज ए पैट्रियोटिक पोएम इन फॉर्म ऑफ सनेट। सनेट के रूप में यह एक देशभक्ति कविता है। कंपोज्ड रचित है बाई द ग्रेट वार पोएट। द ग्रेट महान वार पोएट का मतलब है युद्ध के कवि रूपर्ट ब्रूक के द्वारा यह रचा गया है। रूपर्ट ब्रूक डिस्क्राइब्स। रूपर्ट ब्रूक वे बताते हैं, क्या बताते हैं? द फीलिंग्स, अनुभवों को। डिस्क्राइब्स का मतलब होता है बताना, व्याख्या करना, वर्णन करना। फीलिंग्स का मतलब अनुभवों को। ऑफ के एन इंग्लिश सोल्जर। इंग्लैंड के सेना के अनुभवों के बारे में वे बताते हैं। हु गोज, जो जाते हैं। टू ए फॉरेन कंट्री, विदेश में जाते हैं। फॉरेन कंट्री का मतलब विदेश में जाते हैं। टू फाइट, विदेशी देशों में जाते हैं, किस लिए? लड़ने के लिए। फॉर हीज ऑन कंट्री, अपने देश के लिए, लड़ने के लिए विदेशी देशों में जाते हैं। इसके बारे में रूपर्ट ब्रूक इंग्लैंड के सेना के अनुभवों का वर्णन कर रहे हैं, बता रहे हैं। ही फील्स, वे अनुभव करते हैं, बताते हैं। डैट की द पीस ऑफ फॉरेन लैंड, विदेशी भूमि या विदेशी धरती का वह भाग। भेयर, जहाँ ही विल बी ब्यूरिड, कह रहे हैं कि विदेशी, द पीस ऑफ फॉरेन लैंड, विदेशी धरती का वह भाग। भेयर, जहाँ ही विल बी ब्यूरिड, जहाँ उन्हें दफनाया जाएगा। इन केस ऑफ डेथ, मौत के दौरान। कह रहे हैं कि जब देश के लिए लड़ते लड़ते यदि वे शहीद हो जाएंगे तो जब मौत के दौरान या मौत हो गया तो उसके बाद विदेशी धरती का वह भाग जहां उन्हें दफनाया जाएगा। विल बी फॉर एवर का मतलब होता है हमेशा के लिए।
इंग्लैंड, वो हमेशा के लिए इंग्लैंड का माना जाएगा। ही कंसिडर्स, वे सोचते हैं, वे विचार देते हैं, द पीस ऑफ फॉरेन लैंड, विदेशी धरती का वह भाग, टू बी इंग्लैंड, इंग्लैंड का माना जाएगा। बिकॉज, क्योंकि वो एक सच्चे देशभक्त थे, सच्चे देशभक्त थे, देश प्रेमी थे, इसलिए वे कहते हैं कि यदि मेरा मौत हो जाए तो उस स्थिति में मुझे जहाँ भी दफनाया जाएगा उसे इंग्लैंड का माना जाएगा। बिकॉज, क्योंकि ही इज बॉर्न, उनका जन्म हुआ है, एंड ब्राउट अप, ब्राउट अप यहाँ ब्रिंग अप है, ब्रिंग अप का मतलब होता है पालन पोषण, क्योंकि ही इज बॉर्न, उनका जन्म और पालन पोषण इन इंग्लैंड, कहाँ में हुआ है? इंग्लैंड में हुआ है, क्योंकि उनका जन्म और पालन पोषण इंग्लैंड में हुआ है। दस, इस प्रकार द पोएट, कवि, सोज, दिखाते हैं, द ग्रेट लव, एक सच्चे प्रेम को, एक महान प्रेम को, फॉर हिज कंट्री, अपने देश के लिए इस प्रकार कवि एक सच्चे प्रेम को दिखाते हैं। तो यदि आप ऊपर में आई बटन पर क्लिक कर वीडियो देखना चाहते हैं तो ऊपर में आई बटन पर क्लिक करके पीछे वाले पोएम के सारे समरी देख सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।